प्रयागराज में पुलिस ने उन नौजवानों पर लाठीचार्ज किया, उनके सरों को फोड़ दिया, उनके जिस्मों पर लाठियां बरसाई। मैं उसका कंडेम करता हूं। कितना आंख बंद करके वोट देंगे? 24 बच्चों को जाने ले ली चली गई पुलिस फायरिंग में, तो आंख बंद कर ले। आपके मीरठ शहर में कोई विकास नहीं हुआ तो आंखें बंद कर ले। आपने 5 साल पहले कहा था कि 70 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। झूठ कहती है बीजेपी। क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए नौजवानों? क्या आप नहीं चाहते कि आप गरीबी और मुफलिसी के इस जंगल से निकलें? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी राहत की जिंदगी गुजारना पड़े? क्या आप नहीं चाहते कि जब आपके घर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो आप कर्जों में ना डूब जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में चिराग जले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी राहत और सुकून मिले? एक ऑफिसर दिल्ली में बैठकर किसी मीरठ के नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? इलेक्शन कमीशन के क़वानीन के मुताबिक हम जलसे आम नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक वर्चुअल रैली के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हमारी बात को पहुंचाया जाए, ताकि आप 10 फरवरी के दिन एक अच्छा फैसला लेते हुए मीरठ के मुक़द्दर को और मीरठ की तरक्की के लिए, विकास के लिए आप 10 तारीख के दिन मजलिस को अपने वोट से नवाजेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है। हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार का नाम मोहतरम जनाब इमरान अंसारी साहब हैं। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से और अपने वोट से मजलिस के इस उम्मीदवार को कामयाब करें। मीरठ में आज क्राइम होता है, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ। इसको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं करता, जिसमें योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार जो बड़े बुलंद बांग दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, मगर मीरठ में हमारी महिला सुरक्षा उसको नहीं दिया गया। आज आप देखते हैं कि मीरठ में बिजली कभी आती है तो कभी चली जाती है। ये डबल इंजन की सरकार सरासर कंप्लीट फेलियर और नाकाम साबित हुई है। और आज आप देखते हैं कि वहीं पर मीरठ में खबरस्तान में मट्ठी तक नहीं डला सके। मीरठ के गयूर अवाम ने खुद मिलकर खबरस्तान में मट्ठी डलाई। मोदी सरकार से आपने मुतालबा किया कि जीएसटी को 15 से 5% किया जाए। बताइए, जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनसे ये मोदी और योगी सरकार उनकी कोई मदद नहीं करती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि मजलिस के काउंसलर जनाब जुबैर अंसारी साहब का कत्ल होकर आज करीब 6 महीने का अरसा हो चुका है। योगी मुख्यमंत्री बड़े बड़े झूठे दावे करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया। दिन में हमारे कॉरपोरेटर जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। किसने कत्ल किया? क्या किया योगी सरकार ने? किसने मारा मेरे भाई को, मेरे कॉरपोरेटर को? और मारने वालों ने ना सिर्फ हमसे हमारा एक जियाला और बहादुर कॉरपोरेटर को छीन लिया, बल्कि उसके घर में बच्चे यतीम हो गए, हमारी बहन बेवा हो गई, बाप ने अपने बेटे को खो दिया, मां ने अपने बेटे को खो दिया। बताइए ये कौन सा काम कर रही है योगी सरकार, जो बुलंद बांग दावे करते हैं कि हमने क्राइम को कंट्रोल किया। कहे का क्राइम, कोई क्राइम का कंट्रोल नहीं हुआ। वहीं पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीरठ को हैंडलूम का एक इंडस्ट्री बनाने का मौका मिलना चाहिए। अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह मीरठ को एक हैंडलूम सिटी का दर्जा दिया जाएगा। मैं इस मौके पर याद करता हूं कि CAA-NPR NRC का जो एहतजाज हुआ, जिसमें आसिफ, मोहसिन, अलीम और जहीर की मौत हुई पुलिस फायरिंग से। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन शहीदों की, अल्लाह इनके मर्तबे और दर्जात को बुलंद करे, इन मरूमीन के खानदान वालों को अल्लाह सब्र जमील अता करे। हम नहीं भूलेंगे इन लोगों को। आप देख रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यक समाज से नाइंसाफियों का सिलसिला चल रहा है। 24 लोगों की हत्या की गई CAA-NPR NRC के एहतजाज में, प्रोटेस्ट में। आज तक एक FIR जारी नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है कि उन बच्चों की हत्या की गई, मगर आज तक एक एफआईआर जारी नहीं हुआ। वही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी के इम्तिहान में प्रयागराज में पुलिस ने उन नौजवानों पर लाठीचार्ज किया, उनके सरों को फोड़ दिया, उनके जिस्मों पर लाठियां बरसाई। मैं उसका कंडेम करता हूं, मगर हम क्या देखते हैं कि चंद घंटों के अंदर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से निकाला जाता है। मगर जिन पर 24 लोगों पर गोलियां चली, जिनकी मौत हो गई, आप ही के मीरठ के आसिफ, मोहसिन, अलीम, जहीर, क्या इनकी जिंदगी कम थी? जिन नौजवानों पे सर पर लाठियां लगी, जिनके सर को लहूलुहान किया गया, क्या इन बच्चों की जिंदगी की अहमियत, इनकी कीमत उनसे कम है? लाठियां बरसाई तो 6 पुलिस वाले सस्पेंड, यहां पर 24 लोग मर जाते हैं। बताइए कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं या बीजेपी कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस नाइंसाफी के खात्मे के लिए, इस हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए आपको और हमको मिलकर मजलिस को कामयाब करना है। आंख बंद करके वोट दो। कितना आंख बंद करके वोट देंगे? 24 बच्चों को जाने ले ली चली गई पुलिस फायरिंग में, तो आंख बंद कर ले। आपके मीरठ शहर में कोई विकास नहीं हुआ तो आंखें बंद कर ले। नहीं, आंखें खुला रखो। अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर एक अच्छा फैसला लेने की मैं आपसे गुजारिश करता हूं। और ये डबल इंजन की सरकार मोदी योगी की क्या किया बताइए? क्या ये सच नहीं है? बीजेपी भाजपा वाले बताओ कि क्या आपने 5 साल में उत्तर प्रदेश के युवा को बेरोजगार बना दिया, बेरोजगारी बल्कि उसका मुकद्दर बना दिया? क्या यह बात सच नहीं है कि योगी के राज में जितने ग्रेजुएट हैं 51% ऐसे ग्रेजुएट बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं? क्या यह बात सच नहीं है भाजपा वालों कि टेक्निकल ग्रेजुएट जो बच्चे उत्तर प्रदेश में युवा 46% बेरोजगार है, नौकरी नहीं है? क्या यह बात सच नहीं है भाजपा वालों कि टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट करने वाले युवा 66% वो बेरोजगार हैं? किसको नौकरी दी आपने? आपने 5 साल पहले कहा था कि 70 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। झूठ कहती है बीजेपी, झूठ में डूबी हुई पार्टी है ये, जो सरासर झूठ बोलती है। कितनों को नौकरी दिया आपने? असेंबली में खड़े होकर आपके मंत्री ने कहा था कि हम सिर्फ अब तक अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 33 लाख बच्चों के नाम है अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में। मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं से अपील कर रहा हूं, पहचानो उस बीजेपी को जो तुमको धोखा दी और तुमको नौकरी नहीं दी। क्या आपको नौकरी नहीं चाहिए नौजवानों? क्या आप नहीं चाहते कि आप गरीबी और मुफलिसी के इस जंगल से निकलें? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी राहत की जिंदगी गुजारना पड़े? क्या आप नहीं चाहते कि जब आपके घर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो आप कर्जों में ना डूब जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में चिराग जले? क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी राहत और सुकून मिले? अगर ये तमाम चीजें आपको चाहिए तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप हमारे परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाइए। पूरे कमजोर लोगों से अपील कर रहा हूं। मैं पिछड़े समाज के हमारे गयूर नौजवानों से, भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं। 5 साल पहले बीजेपी ने आपको हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया, मगर क्या किसका राज मिला? बाबा को मुख्यमंत्री बनाया और एक ही बरादरी के लोगों का आज 50% उत्तर प्रदेश में डीएम आलाजाद के लोग हैं। क्यों हैं? आपको धोखा ठगा गया। और फिर जब समाजवाद के नाम पर आपने 2012 में समाजवादी को वोट दिया, सत्ता दी, तो समाजवाद और सेकुलरिज्म के नाम पर अखिलेश यादव के परिवार लोगों को सिर्फ सत्ता मिली। बताइए फिर हिस्सेदारी की लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा हिस्सेदारी की लड़ाई? जब मैं देखता हूं, उन टीवी पर देखता हूं, कल हम देखे डिवीजन का मुतालबा किया, उसके खिलाफ वोट दिया। आज वो कानून लोकसभा में पास हो गया, सपा ने साथ दिया, कांग्रेस ने साथ दिया। वो कानून राज्यसभा में पास हो गया, कानून बन गया। एक ऑफिसर दिल्ली में बैठकर किसी मीरठ के नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? और आज आप हम पर उंगलियां उठाते हैं। आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं, वहां पर देते हैं रमाकांत यादव को टिकट।
और उनके मुकाबले में कौन है? उनका सगा बेटा। यह कौन सा समाजवाद है? मौर्य साहब की बेटी बदायूं की एमपी और आपके पास समाजवादी में है। बदायूं का एक और इनका अखिलेश यादव का भाई, उनकी बहन बीजेपी के जिला परिषद की चेयरमैन। हम पर उंगलियां उठाते हैं। आपने टिकट दिया उस शख्स को हसनपुर से जो आरएसएस का मेंबर है, आपने प्रतापगढ़ से उसको टिकट दिया जो डीवाईएसपी के कत्ल में लोग कहते हैं कि उसका नाम है। बताओ ये कैसे हो रहा है? कब तक खामोश रहोगे? यह आपकी खामोशी की वजह से हो रहा है। आपको बेदार होना है। कब तक आप दरी बिछाएंगे? कब तक इनके दिए हुए टिकट पर आप अपने आप को समझेंगे कामयाब हो जाएंगे? नहीं। आज उत्तर प्रदेश में मजलिस एक तारीख लिखने वाली और बनाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आप देखते जाएंगे। ये हमारा सियासी सफर सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आपकी दुआओं पे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मेरे वतन अजीज के भारत के कोने कोने में जाऊंगा। मजलूमों के इंसाफ की बात हम करते आए, हिस्सेदारी की बात करेंगे, सियासी ताकत को हासिल करेंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। और आप तो मीरठ के तारीखी शहर से आप आते हैं, जिन्होंने सन 57 की जंग आजादी में आपने शुरू की थी। अंग्रेजों की गुलामी के तोक को आपने तोड़ा था।